नमस्कार एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। ये कोर्स का 17th वीडियो लेक्चर है और आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। इसके पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखे हैं या आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ पहले जाके उनको देख लें, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है यहाँ पे टोटल 120 क्वेश्चंस कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। तो वहाँ पे जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि उनकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है और वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाएगा इस एग्ज़ाम में। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका ये जो एग्ज़ाम है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए तो आप लोगों को मेरी ये 3 कॉन्सेप्ट है, इनको रेगुलरली फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी 100% मेंटेन करके रखनी है और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है, क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो है हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है। और जो दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो यही आता है कि सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। तो इसको देखते हैं। ए कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट डू एनीथिंग इट्स वांट। तो जो कंप्यूटर सिस्टम रहता है हमारा वो अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता। इट मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड टू ए डिज़ायर जॉब। अगर हमने इसे कुछ काम करवाना है, जो भी हम इसे काम करवाना चाहते हैं, तो हमें पहले उसको जो है उस काम को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्टेड करना पड़ेगा उसको। हिंस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसलिए बोलता कि इसे जो है ये नेसेसरी है कि वहाँ पे हम जो है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को स्पेसिफाई करें अगर हमने कोई डिज़ायर जॉब वहाँ पे जो है परफॉर्म करवानी है कंप्यूटर से। दैट कंप्यूटर मस्ट बी परफॉर्म टू सॉल्व प्रॉब्लम। तभी कंप्यूटर जो है किसी भी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर पाएगा आपका सिस्टम में। सच सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन ए लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ए कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। और वो जो हम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे वो हमें उस लैंग्वेज में लिखनी है जो कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंड कर सके, मतलब जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। और उन क्या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। तो हमें समझ आ गया है कि भाई सॉफ्टवेयर की क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम जो है अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। अगर हमने उससे कोई काम करवाना है तो हमें उसमें जो है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को जो है स्पेसिफाई करना पड़ेगा उसको, और वो उस लैंग्वेज में स्पेसिफाई करवानी पड़ेगी जिस लैंग्वेज में जो है कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। अब देखते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर जो है एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, और प्रोग्राम क्या रहता है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहती है, प्रोग्राम रहता है। तो हमें समझ आ गया कि भाई सॉफ्टवेयर जो है सेट ऑफ प्रोग्राम्स है विच इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म ए वेल डिफाइंड फंक्शन। जिसे जो हम इसलिए डिज़ाइन करते हैं ताकि हमसे उससे वेल डिफाइंड फंक्शन को जो है परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो अगर हमने कोई ऐसा वेल डिफाइंड फंक्शन को परफॉर्म करना है, जैसे हमने फ़ोटो एडिटिंग करनी है या कोई एडिशन करनी है, सब्सट्रैक्शन करनी है या फिर प्रिंट आउट करवाना है, तो हमें उसमें जो क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसमें ऐसा प्रोग्राम को सेट करना पड़ेगा जो हमारे जो वेल डिफाइंड फंक्शन को जो है परफॉर्म कर सके। तो ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। ए प्रोग्राम इज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक प्रोग्राम जो है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है, ये हमने पहले भी किया हुआ है। रिटर्न टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जिसे जो है रिटर्न करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन रहती है। एक कॉमन डेफिनेशन भी रहती है सॉफ्टवेयर की कि सॉफ्टवेयर वो है जिसको हम टच नहीं कर सकते और हार्डवेयर वो रहता है जिसे हम टच कर सकते हैं। तो इस लेवल पे हम ये तो नहीं बोलेंगे कि सॉफ्टवेयर वो है जिसको हम टच नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे एक कोई डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, प्रोफेशनल डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। तो ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है और सिंपलेस्ट वे में इसकी डेफिनेशन है, तो आप इसको याद कर लें कि सॉफ्टवेयर है क्या। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर के टाइप है वो मेनली 2 प्रकार के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बट हम लोगों ने देखा है कि HPSSC में जो है काफ़ी बार यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से क्वेश्चंस पूछे हैं, तो हम यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को जो है हैज़ ए थर्ड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यहाँ पे ले रहे हैं। वैसे आज की डेट में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जो टाइप्स है बहुत ज़्यादा है, बट जिस बुक से मैं ले रहा हूँ क्वेश्चंस को, वहाँ पे 2 प्रकार के जो है, मेनली 2 प्रकार के टाइप है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको आगे देखते हैं। व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है एक बोलता सेट ऑफ प्रोग्राम्स है दैट कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के जो ऑपरेशंस है उनको कंट्रोल और मैनेज करता है। वो कौन से कंप्यूटर हार्डवेयर है, जैसे हम अपने लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस या फिर ड्राइवर्स वगैरह वगैरह जो भी हम अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, वो उनके जो है ऑपरेशंस को कंट्रोल और मैनेज करता है। कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। इट आल्सो हेल्प एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट करेक्टली, और ये हमें हेल्प करता है जो भी हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रहते हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो प्रोग्राम रहते हैं उनको
करेक्टली एग्जीक्यूट करने में हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और क्लियर होगी कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो कहीं ना कहीं सिस्टम सॉफ्टवेयर पे जो है डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके प्रोग्राम को तो एग्जीक्यूट तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कर रहा है ना। तो शायद आप लोगों को ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर मेक द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर मोर फास्टर, इफेक्टिव एंड सिक्योर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही वो है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को जो है फास्ट रखता है, इफेक्टिव रखता है और सिक्योर तरीके से उसको जो है एग्जीक्यूट करता है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेस्ट एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो अगर जो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन ला रहा हूँ या कंप्यूटर पे हम जो भी काम करते हैं वो अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होता, विंडो नहीं होती, तो क्या हम कर पाते वो काम? तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है और इसका बेस्ट एग्जांपल है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है। इसमें क्या रहता है कि अगर हम कोई प्रोग्राम जो अपने कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, चाहे वो लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम रहता हो या फिर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम रहता है, वो उसे कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है उस लैंग्वेज में जो कंप्यूटर द्वारा जो है अंडरस्टैंडेबल रहती है, ठीक है, चाहे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता हो। तो यहाँ पे देखते हैं कि असेंबलर का क्या वर्क रहता है। असेंबलर जो है हमारा लो लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन लेवल लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट कर देती है, मतलब ट्रांसलेट कर देती है। कंपाइलर का क्या रहता है कि ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है। और इंटरप्टर का भी यही वर्क रहता है। तो आप लोग यहाँ पे पूछेंगे अगर दोनों का सेम वर्क रहता है तो फिर इनकी दोनों की क्या ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो कंपाइलर जो रहता है, जैसे मान लो बात की हमारा 15 लाइनों का प्रोग्राम है, तो कंपाइलर जो है पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा और फिर हमें जो है दे देगा कि हमारे 7th लाइन में कोई सिंटैक्स एरर है या 12th लाइन में कोई एरर है, तो वो हमें दे देगा पूरे प्रोग्राम को चेक करके, जो एक ही बारी में हमें वो एरर्स जो है दे देगा। बट इंटरप्टर क्या करेगा, अगर हमारा 15 लाइनों का प्रोग्राम है तो उसको एक एक करके जो है एग्जीक्यूट करेगा। अगर हमारा 3rd लाइन में कोई एरर है तो उसे हमें 3rd लाइन में ही शो कर देगा कि आपके 3rd लाइन में एरर है, पहले आप उसको करेक्ट कीजिए, तब मैं जो है 4th लाइन का एरर को चेक करूँगा। तो ये इसका डिफरेंस रहता है कंपाइलर और इंटरप्टर के बीच। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है, जैसे जिसमें कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, वो किस में रहता है? कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर में रहता है। और हमारा इंटरनेट एक्सेस, वाईफाई वगैरह वगैरह जो हम कनेक्ट करते हैं वो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर में रहता है। और ये सब किसके एग्जांपल है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। तो हमने यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझा है। आगे देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है कैसे डिफरेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर से, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझेंगे और जानेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम दैट डज रियल वर्क फॉर द यूज़र। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो यूज़र का रियल वर्क करता है। अब यूज़र का रियल वर्क, मान लो बात कि हमने कोई बुक राइट करनी है या कोई प्रेजेंटेशन करनी है या कोई फिर डेटा को कलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। इट इज़ मोस्टली क्रिएटेड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क फॉर ए यूज़र, ठीक है। तो इसको जो है मोस्टली क्रिएट किया जाता है यूज़र के स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने बुक राइट करनी है या फिर प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप उसके लिए जो है वर्ड पे ही उसको बना पाएंगे, नहीं। अगर हमने बुक को राइट करना है तो हम वर्ड का यूज़ करेंगे, प्रेजेंटेशन हमने बनानी है तो हम जो पीपीटी का यूज़ करेंगे। तो अलग अलग जो है यहाँ पे स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्ट एज ए मीडिएटर बिटवीन द एंड यूज़र एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है एक मीडिएटर के तौर पे भी यूज़ करते हैं हम, किसके बीच में? सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच और अपने हमारे यूज़र के बीच जो है मीडिएटर के तौर पे जो वर्क करता है वो कौन करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क करता है। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ रिटन यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी, जावा, वीबी, नेट एटसेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सॉफ्टवेयर है इनको हाई लेवल लैंग्वेज में जो है रिटर्न किए जाते हैं। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी रहती है? सी रहती है, जावा रहती है, वीबी, नेट एटसेट्रा क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डाटाबेस आर द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये कुछ एग्जाम्पल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। कोई भी, जैसे मान लो हमने मूवी देखनी है तो उसके लिए हमें जो है एक मीडिया प्लेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो है एग्जाम्पल है। आगे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच के डिफरेंस को जानेंगे। जब हम इनके बीच के डिफरेंस को जानेंगे तब हमारे माइंड में चीज़ें जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लेकर जो है और ज़्यादा क्लियर हो पाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, दे आर डिज़ाइन टू मैनेज द रिसोर्स ऑफ द सिस्टम लाइक मेमोरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एटसेट्रा, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को जो डिज़ाइन किया जाता है वो हमारे सिस्टम में जो
रिसोर्सेज है उसको मैनेज करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि मेमोरी, प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम या सिक्योरिटी वगैरह वगैरह। अगर हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम की मैनेज करनी है तो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दे आर डिज़ाइन टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र ऑफ परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो है यूज़र के स्पेसिफिक टास्क के को परफॉर्म करने के लिए की रिक्वायरमेंट को जो है फुलफिल करने के लिए जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। इट इज़ रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज लाइक ए मशीन और असेंबली लैंग्वेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है लो लेवल लैंग्वेज में रिटन किया जाता है, जैसे कि मशीन और असेंबली लैंग्वेज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ए हाई लेवल लैंग्वेज इज़ यूज टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, तो हमें पता है कौन सी है, सी है, जावा एक्सेट्रा क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किस लैंग्वेज में लिखते हैं, हाई या लो लैंग्वेज में लिखते हैं, तो ये हम लोगों ने याद करना है। द सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टार्ट रनिंग व्हेन द सिस्टम इज पावर्ड ऑन एंड रन अंटिल द सिस्टम इज पावर्ड ऑफ। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कब स्टार्ट करता है रनिंग, जब जैसे ही हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है, कंप्यूटर ऑन आता है, तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर भी जो है रनिंग कर देगा सिस्टम को। ठीक है, अगर हमारा जब कंप्यूटर जब तक ऑफ नहीं हुआ तब तक ये रन करता रहेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखते हैं। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टार्ट व्हेन द यूज़र बिगिनस एंड इट एंड व्हेन द यूज़र स्टॉप इट। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब स्टार्ट होता है जब हम उसे स्टार्ट करना चाहते हैं, रन करता है जब हम उसे स्टार्ट करेंगे, और एंड करता है जब हमने इसे एंड करना है। जैसे कि अगर हमने कोई मूवी देखनी है तो हम मीडिया प्लेयर को ऑन करेंगे, रन करेंगे, जब हमारी मूवी खत्म हो जाएगी तो मीडिया प्लेयर को जो है एंड कर देंगे। तो ये वो किसका एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। अब तो समझ आ गया होगा। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज जनरली पर्पज सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर है, उसे हम उसी तरह से डिजाइन करते हैं जैसे यूजर की जो है रिक्वायरमेंट रहती है। इट इज़ क्लासिफाइड एज ए पैकेज परफॉर्म और कस्टमाइज प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसे पैकेज प्रोग्राम और कस्टमाइज प्रोग्राम के तौर पे भी क्लासिफाइड किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट इज़ क्लासिफाइड हैज़ टाइम शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग एंड क्लाइंट सर्वर के तौर पे हम इसे क्लासिफाइड कर सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर सिस्टम एट द टाइम व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हम तभी उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, तब उसी टाइम हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल्ड हैज़ पर यूज़र रिक्वायरमेंट्स, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम तब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है उसको इंस्टॉल करेंगे। अगर हमने अपने फ़ोटो को एडिट करना है तो हम उस हिसाब से अपने इस प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। अगर हमें नहीं करना है तो फिर हम क्यों ही उसको जो है इंस्टॉल करेंगे, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको इंस्टॉल करेंगे। कैपेबल ऑफ रनिंग इंडिपेंडेंटली, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कैपेबिलिटी रखता है इंडिपेंडेंटली रन होने की, कांट रन इंडिपेंडेंटली। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इंडिपेंडेंटली रन नहीं कर पाएगा, ये हमने पहले भी देखा था कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे क्या है, डिपेंडेंट है। यूज़र नेवर इंटरेक्ट विद सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज़ इट फंक्शन इन द बैकग्राउंड। ठीक है, तो यूज़र जो है कभी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो हमारे बैकग्राउंड में फंक्शंस कर रहा होता है या फिर बैकग्राउंड में रन कर रहा होता है। यूज़र इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाइल यूजिंग स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो है यूज़र जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है जब वो किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे वर्क कर रहा होता है। तो हमने यहाँ पे देखा भी था कि यूज़र और सिस्टम के बीच जो है मीडिएटर के तौर पे भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वर्क करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इंडिपेंडेंट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन से सॉफ्टवेयर से इंडिपेंडेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऐसा नहीं है कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नीड सिस्टम सॉफ्टवेयर टू रन। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो नीड रहती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की रन करने के लिए, तो ये तो डिपेंडेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर से। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज क्रूशियल फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है क्रूशियल है इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो उस पर डिपेंडेंट रहती है कि हमारा सिस्टम जो है इफेक्टिवली जो है फंक्शनिंग कर सके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नॉट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसी कोई एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंस नहीं है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, वो हमारे सिस्टम के फंक्शन के लिए जो है रन कर सके या फिर स्मूथली रन कर सके। तो ये कुछ डिफरेंस थे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच। इनको आपने एक दो बार पढ़ लेना है ताकि जो है चीज़ें जो है और ज़्यादा क्लियर हो सके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच। आगे देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी हमारे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको भी समझ ही लेते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर प्रोग्राम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है कलेक्शन है एक और एक से ज़्यादा प्रोग्राम का।
दैट हेल्प द यूज़र इन सिस्टम मेंटेनेंस टास्क। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प करता है हमारे सिस्टम को मेंटेनेंस रखने में, ताकि जो है हमारे सिस्टम को किसी वायरस से या किसी जंक फाइल से या फिर किसी हार्मफुल फाइल से जो है बचाया जा सके। एंड इन परफॉर्मिंग टास्क ऑफ रूटीन इन नेचर, और हेल्प करता है कि हमारे सिस्टम में जो टास्क को जो है रूटीन इन नेचर में परफॉर्म किया जाए। रूटीन इन नेचर का मतलब है अगर हम अपने सिस्टम में 2-3 टास्क को जो है एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके जो जो रूटीन है वो आपस में जो है क्लैश ना हो जाए, सेम रूटीन का यूज़ ना करे वो, ठीक है, कहीं ना कहीं डिले ना हो जाए हमारे प्रोग्राम को रन या एग्जीक्यूट करने में। तो ये क्या करेगा, उनको है स्पेसिफिक रूटीन में जो वो परफॉर्म करे तो उनको स्पेसिफिक रूटीन प्रोवाइड करेगा सिस्टम, मतलब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी प्रोग्राम्स हेल्प द यूज़र इन डिस्क फॉर्मेटिंग, डाटा कंप्रेशन एंड डाटा बैकअप स्कैनिंग फॉर वायरस एक्सेट्रा, ठीक है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमें हेल्प करता है डिस्क फॉर्मेटिंग के लिए, डाटा कंप्रेशन के लिए और डाटा बैकअप स्कैनिंग, ठीक है, कि हमारे डेटा में कोई वायरस तो नहीं है, उसको जो है स्कैन करके भी जो हमें हेल्प करता है वायरस से बचाने के लिए। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। एंटीवायरस इज़ द एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उसमें क्या रहता है कि हम अपने सिस्टम को जो है स्कैन करते हैं फाइल्स को कि हमारे इसमें कोई वायरस तो नहीं है। अगर वो कहीं पे वायरस होएगा तो वो बता देगा कि इस फाइल में वायरस है, आप अपने कंप्यूटर को जो है हार्मफुल रहने से जो है बचा सकते हैं इसको डिलीट करके वगैरह वगैरह। डिस्क कंप्रेशन में क्या रहता है कि मान लो बात की हमारे हमारे लैपटॉप में जो है 500 MB की जो है मेमोरी बची हुई है और हमने जो है 6 या 650 की जो है डेटा जो इसमें जो है डालना है अपने लैपटॉप में। तो उसमें क्या करेगा, डिस्क कंप्रेशन क्या करेगा, जो हमारा वो 650 MB का डेटा है उसको कंप्रेस कर देगा 500 MB में, और उसको जो है 500 MB में कंप्रेस कर देगा तो और उसको जो है हमारे सिस्टम में जो है सेव करके रखेगा। तो इसका मतलब क्या है, डिस्क कंप्रेशन का मतलब यही है कि थोड़ा सा जो लार्ज अमाउंट का डेटा है उसको कंप्रेस करके जो है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है उसको सेव कर देगा हमारे जो है सिस्टम में। डिस्क डी फ्रेगमेंटर्स, ठीक है, तो हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि इसका क्या मीनिंग रहता है। तो पहले हम फ्रेगमेंटर्स का मीनिंग समझ लेते हैं कि इसका क्या मीनिंग रहता है। फ्रेगमेंटर्स का मीनिंग रहता है कि मान लो बात कि हमारे कंप्यूटर में 15 फाइल्स है, ठीक है, तो वो सीक्वेंस के हिसाब से तो सेव नहीं रहेगी, जैसे हमें दिखाई दे रही है कि सीक्वेंस नंबर 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे वो है। वो अपनी मेमोरी की लोकेशंस के हिसाब से ड्राइव में जो है सेव है। चाहे अगर हमारी 10 MB की फाइल है तो उसे अगर 10 MB की लोकेशन जहाँ पे मिल रही है वो वहाँ पे सेव है। अगर हम उसमें से किसी फाइल को रिकॉल करते हैं, हमने उसमें से एक फाइल को रिकॉल किया जो 50 MB की है और उस पर हमने वर्क किया और अब वो 60 MB की हो गई है, तो जब हम उसे वापस सेव करेंगे तो वो वहाँ तो नहीं सेव होगी जहाँ पे वो पहले सेव थी, जब इसका जो मेमोरी साइज़ कितना था 50 MB था, तो वो किसी और लोकेशन में सेव होगी जहाँ पे उसे जो है 60 MB का साइज़ मिलेगा। तो डिस्क फ्रेगमेंटर्स में क्या रहता है कि जब हम किसी फाइल्स को रिकॉल करते हैं तो वो थोड़ा लेट जो है ओपन होएगी हमारे पास। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, बट हमें फील होएगा कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिले रहता है। डीफ्रेगमेंटर्स क्या करेगा, जैसे हमारे 15 फाइल है उनको जो है एक लोकेशन प्रोवाइड करवाएगा 15 की फाइलों को, ठीक है। फिर उस लोकेशन को जब हम चेंज करेंगे उस फाइल में, मान लो बात की वो 50 MB की थी, अब हम उसको 60 MB की जो है परफॉर्म करके 60 MB की जो वो फाइल हो गई है, तो डीफ्रेगमेंटर्स क्या करेगा, उसको पहले से ही वहाँ पे 60 MB की लोकेशन को जो है प्रोवाइड करवाएगा। तो चीज़ें जो हमारे पास जब हम किसी भी फाइल को रिकॉल करेंगे तो वो जो है आसानी से ओपन हो जाएगी, वहाँ पे हमें ऐसा नहीं लगेगा कि फाइल के बीच जो है डिले है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का जो है मेन ये फंक्शंस रहते हैं, डाटा बैकअप यूटिलिटी। और जब हम डाटा को बैकअप में करते हैं तो उसका भी हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जो है यूज़ करते हैं। तो शायद आप लोगों को ये चीज़ें जो है समझ आ गई होगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है। आज के इस वीडियो लेक्चर को जो है यहीं पे बाइंड अप करते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर जो है कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा आपके HPJO एग्ज़ाम में या हेल्पफुल रहा है और आप मेरा वर्क पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ अपडेटेड रहने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।